कितना भी बड़े से बड़ा जघन्य अपराध हो जाए, उसका प्रायश्चित क्या है? पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा आती है। भगवान राम ने जब लंका का राजा विभीषण को बना दिया, भगवान राम को काफी दिन मिले हो गए विभीषण से, भगवान को विभीषण की याद आने लगी, मित्र बनाया था। एक दिन भगवान विभीषण को ढूंढते ढूंढते कहते लंका तक पहुंच गए, कोई खबर नहीं। भगवान ने लंका में जाकर विभीषण को ढूंढा, विभीषण नहीं मिला। भगवान बड़े चिंतित हुए, विभीषण की पत्नी को पूछा विभीषण है कहां? नहीं मिला। और सब ढूंढते ढूंढते निकल गए। अब विभीषण हो तो मिले। तब कहते हैं भगवान स्वयं विभीषण को ढूंढते ढूंढते गए तो द्रविड़ देश में दक्षिण में एक विप्र घोष नाम के गांव में मेरे प्रभु गए, भगवान राघवेंद्र। तो वहां कुछ ब्राह्मण देवता भगवान राम को मिलने आए और कहा कि प्रभु आपसे एक निवेदन करते हैं। बोले क्या? हमारे यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बहुत बड़ा अपराध हो गया और हम उसे खूब मार रहे हैं 15 दिन से, जितना मार सकते हैं खूब मार लिया। भगवान ने कहा फिर? बोले दिक्कत ये वो मरता ही नहीं है, खूब मार लिया, हमने जेल में बांध के पटक रखा है उसे। भगवान ने कहा भैया ऐसा कौन सा आदमी है तो इतने मारने के बावजूद मर नहीं रहा है? अब भगवान जब ढूंढने गए, जेल में जाकर मेरे प्रभु ने देखा तो मेरे प्रभु की आंखें खुली रह गईं, फटी रह गईं। जंजीर बेड़ियों से जिस आदमी को बांध रखा था ना, वो विभीषण था और विभीषण को मारे जा रहे थे। अब भगवान देखकर दंग रह गए, अरे विभीषण तुम यहां पे, अरे तुम्हें पकड़ क्यों लिया गया? ब्राह्मणों ने कहा इस मूर्ख को और धूर्त को जानते हो आप? भगवान ने कहा मेरा मित्र है। क्या बात हो गई? बोले प्रभु आपको पता है इसने कितना जघन्य कृत्य किया है। क्या कर दिया? विभीषण से गलती से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, गलती से। ये ब्रह्म हत्या करने वाला है, ब्राह्मण का हत्यारा है। हम प्रभु कई दिनों से परेशान हैं कि इसको दंड क्या दें। हमने सोचा ब्रह्म हत्या का दंड यह है इसे मार दें। जितना मार रहे हैं मर ही नहीं रहा। भगवान ने कहा हजारों वर्षों तक मारो इसे तो भी नहीं मरेगा, क्योंकि ये अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, 7 चिरंजीव लोगों में से विभीषण भी तो है। भगवान ने कहा मरेगा तो इसलिए नहीं क्योंकि ये अमर है। तो ब्राह्मणों ने कहा फिर इसका दंड बताओ, इसे क्या दंड दिया जाए? भगवान राघवेंद्र तो राघवेंद्र है ना, दोनों हाथ जोड़कर मेरे प्रभु निवेदन कर रहे हैं कि वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तम तथैव सा भविष्यति। भगवान कह रहे हैं अरे ब्राह्मण देवताओं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं आपको, ये मर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अमर है। अब ये अमर क्यों हुआ? वरम ममैव मरणम, ये अमरता का वरदान मैंने दिया। मद भक्तो हन्यते कथम, ये मेरा भक्त है। तो देखो मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण ये मर नहीं रहा। दोषी ये नहीं है, दोषी तो मैं हूं। मैंने ऐसे व्यक्ति को अमर बना दिया जो ब्रह्मघाती है। अपराधी ये नहीं है, अपराधी मैं हूं। अरे मैं इसके जीवन में इतना सा परिवर्तन नहीं ला सका, अपराधी तो मैं हुआ। जय और विजय ने जब भगवान के बैकुंठ के द्वार पर खड़े खड़े सनकादिक मनुष्यों का अपमान किया, भगवान भीतर से आए। भगवान ने क्या कहा मनुष्यों को? जय विजय ने जो अपमान किया, मैं दोषी हूं। मेरे दरवाजे पर बैकुंठ पर आपका अपमान हुआ, ये तो मेरे नौकर सेवक हैं, मैं स्वामी हूं। इस अपराध की जिम्मेदारी मैं लेता हूं।
भगवान कह रहे हैं कि भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते राम वाक्यम द्विजः श्रुत्वा विस्मयादि दमब्रुवन्। भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। मैं इसका स्वामी होने के कारण इसके दंड का अगर कोई पात्र है, अधिकारी है, तो श्री ठाकुर जी भगवान राघवेंद्र कह रहे हैं कि मैं इसका अधिकारी हूं। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना यह है कि इसकी जगह दंड मुझे दे दिया जाए, बस। अब तो ब्राह्मण बड़े संकोच में आ गए, ब्राह्मण बड़े परेशान हो गए कि ऐसे कैसे। भगवान ने कहा तो मेरी प्रार्थना है इसे मुक्त कर दो। अब ब्राह्मणों ने कहा छोड़ तो देंगे, लेकिन इसका ब्रह्म हत्या का जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित कैसे होगा। और पता है कैसे हुआ? शास्त्र खोले गए, वेद खोले गए, उपनिषद खोले गए, श्रुतियां खोली गई, स्मृतियां खोली गई, और तब पता चला इस ब्रह्म हत्या का निवारण एक ही तरीके से होगा, गौ माता का दान करा दिया जाए। उस समय विभीषण के हाथों से 3 से 60 गैयाओं का दान राघवेंद्र ने कराया। तब उस ब्रह्म हत्या के दोष से विभीषण मुक्त हुए हैं। कोई ऐसा पाप जो हम नहीं करना चाहते थे हो गया, कोई ऐसा कर्म जो हमारी योजना का हिस्सा नहीं था और हमें अभी तक अपराध बोध है, हमने क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था, भविष्य में न करने के लिए संकल्पित हो गए, पर वह अपराध बोध खाए जा रहा है। उस अपराध बोध से मुक्त होने का एक ही उपाय है, और वह है गौ माता की सेवा।